तो आइए इसका डिफाइन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं. इट्स ओके, लिसन मी एंड ऑल्सो राइट डाउन द force by which two elements to different an element a molecule this force is called covalent force, bond or vital force. Which is always formed by mutual, that means mutual sharing of electrons between two or more than two nanometers. Okay, this is the definition of covalent bond. Okay, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल
तो ये आपका तो टाइप्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को वन बाय वन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है, जो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन। Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड। देखिए ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, ये Cl है, दोनों डिफरेंट है एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट का बोल रहा है ना, कौन सा, पोलर। पोलर में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट क्या होगा, होगा। तो देखिए C कितना है, एक, C दे दिया एक, Cl4 यानी 4 गो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, अब ये Cl। अब कहिएगा कि सर ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, CCl4 का तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसके पास तो 4 गो है सर। हाँ, तो 4 गो है तो ये बनाएगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, बड़ी मुश्किल की घड़ी है। 8 भी होना चाहिए इसको, हाँ, कार्बन को और Cl को भी 8 होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होगा, है ना, पहले चले, ठीक है। उसके बाद तो क्लोरीन का बैलेंस दिया, इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया। इसके पास 4, ये चलिए 4 दे दिया। आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो हो गया सिंबल के साथ। अब अपना दिमाग लगाइए कि कैसे सबको 8 हो जाए। इसके पास ऑलरेडी 7 है, इसके पास 1 है, तो हम क्या करें कि 1 और 1 ये शेयर कर लेगा, तो 6 इसके पास बचा, और 2 इसने शेयर किया, तो 6 2 कितना हो गया 8। जस्ट इसी तरीके से यहाँ भी 6 और 1 से शेयर किया, तो 6 2 8, यहाँ भी वैसा ही 6 2 8, यहाँ भी वैसा ही 6 2 8। तो क्लोरीन को सबको तो 8 8 पूरा हो गया। अब रही बात कार्बन को, तो जो आप दिए थे वापस भी तो लीजिएगा। तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो 2 चौको कितना हो गया 8 हो गया, सबको पूरा बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको कहते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डिफरेंट एलिमेंट के बीच होना। हाँ, तो चलिए जब इसको हम लोग काम कर ले, तो इसका काम करते हैं। ये हो गया C, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। इट्स ओके। इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को 1 के
पाई यानी बॉन्ड कैसे करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से यहाँ पर जी शॉर्ट में शो करेंगे। एक का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, एक का मतलब हो गया 6 हो गया। एक जो है ना इसका और इसका ये शेयर कर लिया, ये 6 और ये 2 कितना हो गया 8, कंप्लीट हो गया इसका। इसी तरह से यहाँ भी ये 6 हो गया और इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया 6 2 8, कंप्लीट हो गया। फिर इसका 6 और इसका 1 तो ये कितना हो गया 6 2 8, कंप्लीट हो गया। लीजिए क्लोरीन कंप्लीट। अब जरा कार्बन को कंप्लीट कीजिए, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, जो दिया कहा कि लाओ भाई अब मेरी ज़रूरत है, तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांग लिया, ये भी अपना 8 पूरा कर लिया। यानी कार्बन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया और क्लोरीन भी क्या कर लिया, पूरा हो गया। तो ये हो गया स्टेबल। हाँ, इस तरह से। अब इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में कर दीजिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिए, ये C, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। चलिए यहाँ एक से शेयर किया बेटा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, डॉट फार्मूला। हाँ, तो ये याद आपको हो गया, डिफरेंट एलिमेंट के बीच समझ गए, इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट के बीच। अब कहिएगा कि सर दूसरा एग्जाम्पल हमको बताइए कि पोलर में तो हो गया, अगर मान लीजिए नन पोलर आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो नन पोलर का भी देख लीजिए, उसका भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर में है नन पोलर, एक एग्जाम्पल देके फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो और भी एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे आपको, ठीक है। नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड ओके। तो ये कैसे बनेगा देखिए जाना, मान लीजिए कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के Cl2 ले लीजिए, 2 को। देखिए ये Cl2 है, ये कंपाउंड है बेटा, ये मॉलिक्यूल है बेटा। एक मॉलिक्यूल में, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे फॉर्मेशन करेगा ये जानेंगे। तो देखिए Cl2 है ना, सेम है ना। अब इसको Cl को 2 गो लिखेंगे, क्योंकि Cl में 2 गो है, तो Cl को हम लोग लिखेंगे Cl और ये Cl 2 बार, क्योंकि 2 गो एटम है। अब इसका वैल्यू सर, तो अगर एक को कट से शो करेंगे दूसरे को भी कट से शो करेंगे सर, क्योंकि दोनों का सेम है। नहीं, आप समझाने के लिए, खुद समझने के लिए आप अपनी तरफ से डॉट और कट ले सकते हैं, क्योंकि पता चलेगा कि एक इसका है और एक इसका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सेम लेना चाहते हैं तो निश्चित है कि सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें शो करना है, हमें बनाना है, कैसे बनाना है, राइट। तो कट और डॉट का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि आप लेते हैं यहाँ पर जी 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। इसको शो करने के लिए इसका 2 3 4 5 6 7 ले लिया, इसका भी 7 इसका भी 7। अब दोनों 8 कैसे पूरा करेगा, क्या करे, तो देखो 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो हम 6 इसको छोड़ देते हैं, 6 छोड़ देते हैं, एक जो है ना दोनों को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो 6 2 8 इसका भी हो जाएगा, 6 2 8 इसका भी हो जाएगा, नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको कंप्लीट कर, ये Cl ये Cl 6 इसका 6 इसका, एक एक हो गया, ये एक इसका और एक इसका। तो देखिए 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए कि Cl आपका कितना हो गया, यहाँ पे बीच में कितना बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। देखिए तो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों का कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये Cl2 बन गया, तो ये नन पोलर का हो गया। यही कारण है बेटा, यही कारण है, दीज आर द रीजन फॉर फॉर्मिंग कार्बन कंपाउंड मोर देन 5 लाख, ठीक है। यानी कि 5 लाख से भी अधिक कार्बन कंपाउंड जो है आपको बनता है, इसका यही कारण है। अगर ये कारण आपका नहीं होता तो नहीं हो पाता।
ठीक है, तो शेयरिंग पावर इज द क्या मोस्ट पावरफुल पावर, क्योंकि दोस्ती में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मालूम है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कहा जाता है कि एक चैन सिस्टम में अगर चलते हैं तो बहुत सारे काम क्या होता है, मिल कर करके आसान कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर हम लोग क्या करें, बहुत सारे काम को बंटवारा कर देते हैं तो बहुत तरीके से आसान हो जाता है। यही बात यहाँ पे है, सीरीज में सब लोग ग्रुप बना करके अपना शेयर कर लिया, शेयर करके हर काम को आसान करके अपना कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, और कर करके अपना काम कंप्लीट कर लिया। इट्स ओके। तो ये आपका कोवैलेंट हो गया। अब हम लोग चलेंगे आइसोमर्स का, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आइसोमर्स पढ़ते हैं कि आइसोमर्स क्या है। ओके, टॉपिक, उसका स्ट्रक्चर, ये सब बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल रिएक्शन चलेंगे, और तब हम लोग प्रवेश करेंगे कार्बन के एल्ट्रॉप्स में। और उसके बाद कार्बन के एल्ट्रॉप्स पढ़ने के बाद तब प्रवेश करेंगे हाइड्रोकार्बन में। ओके, यहाँ पे आपको फिर देखिएगा इंटरेस्टेड होते जाएगा पूरी तरह से, कैसे, ये देखिएगा ध्यान से। ये आपका 5 पॉइंट्स है आइसोमर्स। आइसोमर्स, ये आइसोमर्स है क्या? तो आइसोमर्स का डिफाइंड करता है द compound which have same chemical formula but different structural formula, then these are called isomers। ओके, इसको क्या कहेंगे? आइसोमर्स। एग्जाम्पल आइए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग क्या लेते हैं, आपको पेंटेन लेते हैं, पेंटेन। एग्जाम्पल में पेंटेन का फॉर्मूला बनाते हैं। पेंटेन माने 5 C5H12। कहिएगा कैसे सर? तो इसका मैंने पहले भी बताया था, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+2। देखिए भर के देखिए, एन के जगह पर 5 रखिए, तो C5 5 दूनी 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 कितना 12, C5H12। इट्स ओके। ये पेंटेन कहलाया, क्या कहलाया? पेंटेन। अब देखिए इसका आइसोमर्स कैसे बनेगा। तो आपको देखिए पहला नंबर C5 लीनियर के अनुसार पहला C C C C C, 3 2 5 12, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। मैंने पहले भी बता दिया था कि जहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा बेटा वहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल, हो गया कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब रही बात 1 2 3, 3 तो इसका खत्म हो गया, किसका? कार्बन का। 4 बचा, 3 खत्म हो गया तो 4 में से 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक से ये शेयर कर लेगा। तो यहाँ हो गया 1 बॉन्ड, यहाँ भी 1 बॉन्ड, यहाँ भी 1 बॉन्ड, यहाँ भी 1 बॉन्ड। देखिए हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8, 1 बॉन्ड का मतलब 2, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8। यहाँ भी 4 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, सब कंप्लीट। इसको कहा गया एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन ये हो गया।
फिर अब दूसरा आइए इसका, के गो है ये 5 गो, अब 4 गो कर दीजिए। दूसरा नंबर सी 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 सी, 4 गो कर दिया। एक को ब्रांच में डाल देंगे, है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों में से कहीं भी ब्रांच में डाल दीजिए। पहले हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर दें, सेट कर दें। उसके बाद चलिए हाइड्रोजन यहाँ डाल रहा है, यहाँ डाल दिए। पहले हाइड्रोजन को सेट कर देना है। ओके, सेट कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे में, नीचे या ऊपर कहीं भी आप ब्रांच बना सकते हैं। मैंने नीचे में हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैंने हाइड्रोजन दिया, एक सी इसमें लगा दिया क्योंकि ब्रांच बना दिया। अब यहाँ पर भी आपको क्या हो गया कि यहाँ हाइड्रोजन डाल दिया, इसका यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। इट्स ओके, ये हाइड्रोजन इसका है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 3 हो गया, 3, ये 3 6 और 3 9 और 9 3 12, कंप्लीट है। अब आइए हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल हो गया क्योंकि इसके पास एक ही बचेगा, इसलिए एक 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 बन गया। अब इस सब के बीच में एक एक बॉन्ड बनता चला गया, बन गया क्योंकि सबके पास एक एक बच गया तो एक एक से शेयर करते जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मेशन आपका तैयार हो गया। यहाँ कितना है, एक ब्रांच लगा है, तो एक ब्रांच जब बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे, आइसो पेंटेन। क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। क्लियर हो गया ये आपका। अब फिर अब चलिए 1 2 3 कर दीजिए कार्बन, के गो हटा दिया, 2 गो हटा दिया, तो एक ऊपर में लगा दिया ब्रांच। देखिए ध्यान से, एक ऊपर में लगा दिया, एक नीचे में लगा दिया। ये दोनों के पास हाइड्रोजन को सेट कर दीजिए, एक एक, फिर यहाँ भी सेट कर दिया। अब ऊपर में एक, यहाँ भी एक, फिर यहाँ एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, हो गया। अब सबका क्या होगा, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है एक एक से शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, यहाँ एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ठीक है, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर। देखिए तो सबका, अब यहाँ पर जी एक बॉन्ड लग गया। देखिए सब कंप्लीट हो गया, कोई छूटा नहीं ना, सबका कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। सब आपको सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं 2 ब्रांच लगाए, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका नाम पड़ गया बेटा नियो पेंटेन। क्या हो गया, नियो पेंटेन। ओके, तो आप देख लीजिए अपने नजरों से कि पेंटेन का कितना स्ट्रक्चर बना, 3। पहला बना लीनियर के अनुसार नॉर्मल पेंटेन, दूसरा बना आपको एक ब्रांच के अनुसार आइसोपेंटेन, और तीसरा बना आपको 2 ब्रांच के अनुसार नियोपेंटेन। क्लियर है। तो इसी तरह से जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा बेटा, नाम चेंज होता रहेगा। 11th 12th में इससे भी ज़्यादा आप आइसोमर्स पढ़िएगा, लेकिन 10th लेवल में आपको ज़्यादातर आपको नियो तक पढ़ना है, 2 ब्रांच तक, उसके बाद आपका कंप्लीट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्शियल रिएक्शन, और उसके बाद आपको एल्ट्रॉप्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।